बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमास ने इसराइली यहूदी रियासत को हिलाकर रख दिया। तबाहकुन हमलों से पूरे इसराइल का नक्शा बिगाड़ दिया। हमास के हजारों रॉकेट कहर बनकर इसराइल पर गिरने लगे। इसराइल की इमारतें मलबे का ढेर में तब्दील होने लगी हैं और दर्जनों सहूती इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं। मुसलमानों से जुल्म करने वाले इसराइल की चीखें आसमान से बातें करने लगी हैं। गुज़िश्ता रोज एक यहूदी फौजी की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें उसने हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों का तफसील से जिक्र किया। इस यहूदी की फौजी की बात हम आगे जाकर आपको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहूद कौम रो रो कर अपनी तबाही का हाल बयान कर रही है, जबकि दूसरी जानिब हमास के इसराइल की नस्ल तक खत्म करने की धमकी दे डाली है, जिस पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को फोन करके तसल्लियां देना शुरू कर दी हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक फलस्तीन में हमास के अस्करी विंग ब्रिगेड तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम अपनी ज़मीन और अपने लोगों का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इसराइल हमारे मुकाबले के लिए ज़मीनी, फ़िज़ाई और आसमानी फ़ौजों को हमारे मुकाबले में ले आए। उनको ऐसी मौत मारेंगे कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगी। हमास इसराइल की नस्लें तक बर्बाद करके रख देगा। इस बयान से इसराइली कौम पर सख्ता तारी हो चुका है और हमास के जवाबी हमलों से यहूदी आबादी में शदीद खौफ तारी है। इसराइल के जेर कब्जा 24 शहरों में फलस्तीनी आबादी उठ खड़ी हुई है। काफी कमांडरों के शहीद होने के बावजूद हमास के हौसले पस्त नहीं हुए। इसराइली शहरों में मजीद मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। हमास की जानिब से अब तक यहूदी रियासत पर 2000 से जायद मिसाइलों की बारिशें हो चुकी हैं। हमास ने अयाश नामी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सबसे अहम खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज पहली बार हमास ने इसराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरा दिए। हमास की जानिब से शहाब नामी खतरनाक तरीन ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई। हमास के रॉकेट निकलने से इसराइली शहरों में हू का आलम है। यहूदी शहरी डर के मारे घरों में छुपे हुए हैं और तय खानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसराइली इमारत को मिसाइल लगने की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मंजर आम पर आ रही हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि इसराइल की दिफाई ताकत सिर्फ और सिर्फ खोखले ड्रम के अलावा और कुछ नहीं। और अगर मुसलमान ममालिक सिर्फ हमास को असला फराहम करें तो इसराइल का नामो निशान तक मिट सकता है। दोस्तों, फलस्तीन की तहरीकें एक अरसे से इसराइल को वार्निंग देते आ रहे हैं, जबकि आलमी इदारों और तमाम मुस्लिम ममालिक ने भी इसराइल को काफ़ी बार वार्निंग जारी की है कि वह फलस्तीनियों पर जुल्म करने के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करे। ताहम इसराइल शरपसंद अनासिर अपने हथियारों और आलमी असर और रसूख के नशे में किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा और मुसलसल फलस्तीन पर जुल्म करता रहा, जिसके बाद रब्बे अजीम ने उसके मसनूई और खोखले निज़ाम का पोल खोल कर रख दिया। और हमास के बाद ईरान के हमलों ने साबित कर दिया कि इसराइल इतना ताकतवर नहीं जिस कदर वो बज़ाहिर दिखता है। वही मिसाइल जो 6 माह तक इसराइली डिफेंस निज़ाम को तोड़ नहीं पाते थे, आज वो इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़े और इसराइल में हर तरफ तबाही का समा है, जिसके तस्दीक गुज़िश्ता रोज एक वीडियो से बाखूबी हो सकती है, जिसमें इसराइल के फौजी ने हमास के होने वाले हमलों को दुनिया के सामने पेश किया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हमास जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है वो पुराने लोहे से बने हुए हैं और वो टेक्नोलॉजी आज से 45 साल पुरानी है। हमास इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी से इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को मात दे चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसराइल 3 डब्बे से बने मिसाइलों से तबाह हो रहा है। इसराइल के तकरीबन सभी शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है और हालात को इंतहाई खतरनाक बताया जा रहा है। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव इस वक्त वीरान है और उसका एयरपोर्ट भी बंद किया जा चुका है। अबू उबैदा की धमकी के बाद इसराइल के पसीने छूट गए। कहने में आया है कि अमेरिका भी इसराइल से अब आंखें फेरने लगा है। अमेरिका ने फलस्तीन को ऑफर की है कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत से काम को सुलझाते हैं, जबकि अमेरिका ने फलस्तीन को सपोर्ट करने का भी कहा है। दूसरी तरफ ओआईसी के होने वाले इजलास में तमाम मुस्लिम ममालिक ने इत्तेहाद किया है कि वो फलस्तीन की हर हाल में मदद करेंगे। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों को असला देने का भी ऐलान किया है और पाकिस्तान आर्मी फलस्तीनियों के लोगों को ट्रेनिंग भी देगी, जबकि मलेशिया ने तमाम मुस्लिम ममालिक को कहा है कि अपनी फौजें इसराइल के खिलाफ मैदान में उतार दें। तुर्की और पाकिस्तान ने भी इसी बात पर इत्तेहाद किया है कि हर हाल में फलस्तीनियों का दिफा किया जाएगा। इसराइली फौजियों की ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, जिनसे ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि वो कितने खौफनाक और परेशान हैं। इसराइलियों पर होने वाली हमास के रॉकेटों की बारिश ने इसराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं।
اسرائیل کے تباہ کن حملوں کے بعد بھی حماس کے حوصلے پست نہیں ہو رہے۔ اسرائیلی شہری شیلٹرز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس حماس کے راکٹ روکنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں، اور نہ ہی اسرائیل ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ غزہ کی پٹی اسرائیلی حدود کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ اس کا فاصلہ 100 کلومیٹر سے بھی کم ہے، اور اتنا کم رینج ہونے کی وجہ سے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم حماس کی طرف سے آنے والے تمام راکٹس کو روک نہیں سکتا۔ اگر مسلمان ممالک متحد ہو کر حماس کو جدید راکٹ اور اسلحہ فراہم کریں تو اسرائیل سے فلسطین آزاد کروانا آسان ہو جائے گا، جبکہ غزہ کی پٹی ایران سے ملتی ہے اور ایران کے راستے اسلحے کو بھیجنا آسان ہے۔ 57 اسلامک ممالک کو چاہیے کہ وہ ایک ہو کر حماس کی مدد کریں تاکہ یہودیوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اپنا وطن مل سکے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی شرانگیزیوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان، ترکی اور ایران نے رابطے بھی تیز کر دیے ہیں، اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت اسرائیل کو ایک بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ترکی نے اسرائیل کی جانب سے جنم دیے جانے والے واقعات کو عالمی قانون اور انسانیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ مل کر مظلوم فلسطینیوں پر حملے روکنے کے لیے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا، جبکہ ایران نے بھی حماس کی بھرپور مدد کا اعلان کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز جو بائیڈن نے میڈیا سے کہا ہے کہ میں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ جلد معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ مسٹر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زمین پر ہزاروں راکٹ گر رہے ہوں تو آپ کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس جنگ میں امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ جنگ ختم ہونے کے بجائے طول پکڑتی جا رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی یہ جنگ شدید ہو رہی ہے، فلسطینیوں کے جذبے اتنے ہی بڑھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے اور مسلم امہ کو متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔